औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक ब्रदर के क्वेश्चन के ऊपर हम ये वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। उनका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही यूज़फुल था। तो उनका क्वेश्चन यही था कि हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में। तो आज इस वीडियो में स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हम फ्री में, ठीक है, आप अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके साथ अपनी वेबसाइट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं ये डेमो कि ये प्रोसेस हम कैसे अडॉप्ट करते हैं। जब इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो वेबसाइट का जो हमारे पास डैशबोर्ड है तो इस तरह सा शो होता है। तो उनका बड़ा क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त था। आप जो है यहाँ पे फ्री में इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी या कंप्यूटर में और बहुत ही ज़बरदस्त सी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जब आते हैं तो यहाँ हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे हम जिसका जो सेटअप है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप वर्डप्रेस की होस्टिंग्स परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप होस्टिंग्स इनकी परचेज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट आपके पास होस्टिंग्स होते हैं वर्डप्रेस की, ठीक है, और डोमेन्स। तो ये आपके सामने इस तरह सा ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। आप एक प्रोफेशनल जो है वेब क्रिएटर बन सकते हैं। अपनी प्रोफेशनल सी वेबसाइट आप अपनी बना सकते हैं और अपने सेल्स, अपने बिज़नेस और इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने इनकी सारी प्लान और सारी चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, क्वेश्चन को हम रिज़ॉल्व करते हैं कि हम फ्री में कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी पे, ठीक है। लोकल फाइल को हमने करना है डाउनलोड। जब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो सेटअप हमारे पास आ जाता है। इसकी जो है हमारे पास फ़ीचर्स हैं तो वो ये हमारे सामने ओपन हो जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है, यानी एक क्लिक के आपके ऊपर जो है आपकी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। लाइव लिंक्स हैं, आप किसी टाइम भी आप इसको लाइव लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। एडवांस डेवलपमेंट फ़ीचर्स हैं, ठीक है। CSS, HSS, WP, CLI, ठीक है, ये सारी फ़ीचर्स जो हैं इसमें बिल्ट इन होते हैं। लोकल कनेक्ट, ठीक है, अपने साथ क्लाइंट्स है, आपकी जो बिज़नेस के आपके सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनके साथ अपने वेबसाइट को आप लिंक करवा सकते हैं। लोकल आप उसको कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। मैजिक सिंक है, ठीक है, और यहाँ पे क्लाउड बैकअप भी इसका है आपके पास, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ प्री लॉन्च टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे डिले कॉन्फिडेंस थैंक्स टू, ठीक है। यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइज़र और लिंक चेकर और इस तरह की जो हमारे पास एडवांस टूल्स है वो भी इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। वन क्लिक एडमिन है, ठीक है। किसी और दूसरे जो यूज़र पासवर्ड वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं, एक क्लिक पे आपके जो एडमिन पैनल है वो आप इससे फाइंड कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि हम इसके ऊपर वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जैसे ही हम सेटअप को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद हम इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हमने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फ्रेंड जैसे ही हम लोकल वर्डप्रेस की जो सेटअप है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको डबल क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो साइट्स होती हैं यहाँ पे आपके सामने शो होती हैं कि आपने कितनी वेबसाइट इसके साथ लिंक की हैं या बनाई हैं, ठीक है। उनका जो URL है वो यहाँ पे आपके सामने मेंशन होता है, ठीक है। इसका डेमो एक लेते हैं कि इसकी क्या हमारे पास फ़ीचर्स होती हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास जो है यहाँ पे ये प्लस का बटन है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप इसके ऊपर आएंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन होते हैं, क्रिएट न्यू साइट, ठीक है। नई साइट्स आपने वर्डप्रेस के साथ बनानी है तो इसके साथ आप इसको कनेक्ट करा सकते। इसके ऊपर क्लिक करके हमने कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट पहले से ऑल प्री इंस्टॉल्ड एलिमेंट्स होती हैं, प्लगइन्स होती हैं, तो वो आपकी जो साइट जो आप बना रहे होते हैं वहाँ पे आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आपको जो मेजर थीम्स और आपके पास प्लगइन्स होती हैं वो इंस्टॉल्ड हो जाती हैं जो आपकी साइट्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। ये जो होती है ये बिल्कुल आप कहते हैं रफ़ है, ठीक है। तो इसको आपने नीट करना होता है। आगे आपके पास सिलेक्ट एंड ज़िप एग्जिस्टिंग फ़ाइल, ठीक है। अगर आपके पास ज़िप में कोई फ़ाइल में आप, ठीक है, ज़िप में कोई आपकी फ़ाइल पड़ी है, ठीक है, कहीं से माइग्रेट करके लाए हैं तो वो आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके इसमें एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं और यहाँ से आपकी जो साइट है वो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं हम न्यू साइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
इसके बाद हमने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी साइट का नाम देना है, ठीक है। आपने अपनी साइट का कोई भी नाम रख देना है, ठीक है। अपनी साइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पे टाइप करना है। साइट का कोई भी यूआरएल आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, जो यूनिक सा हो, ठीक है। यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपकी जो लोकल साइट डोमेन होगा, ठीक है, वो लोकल ही होगा क्योंकि वो लोकल इंस्टॉल है, ठीक है। अगर आप इसको कहीं और डोमेन लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसे .com .pk, ठीक है, .site, ठीक है, इस तरह की जो हमारे पास जो प्रोफेशनल होती हैं तो वो आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपकी लोकल साइट का पाथ है जहाँ पे ये आपका इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। हमने ये साइट का यूआरएल दिया है, ठीक है। नीचे हमने साइट जो डोमेन होगा वो इस तरह से आपके सामने शो होगा, जहाँ पे वो सर्च बार में आपके सामने अपीयर होगा। इसके बाद हमने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेफर्ड है या कस्टम्स है, MySQL वर्जन जो है वो और PHP वर्जन, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रेफर्ड है कि आप इसी को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या कस्टमाइज़ करके आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सर्वर, कोई भी आपको अपनी वेब सर्वर, डेटाबेसेस, ये आप सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करके भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड आपका जो होगा फर्स्ट टाइम आप इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट के जो कंटिन्यू का बटन है इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि वर्डप्रेस यूज़र नेम और यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है, ठीक है, जो हमने साइट बनाई है। तो बेसिकली वर्डप्रेस जो है हमारा एक CMS है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा CMS के तौर पर हमारा काम करता है, ठीक है। CMS क्या होता है कि आपकी जो कंटेंट्स होता है इसमें आप यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके दो फॉन्ट्स होती हैं, हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके बैकएंड और फ्रंट एंड पे, ठीक है। यहाँ पे जो हम बेसिकली कर रहे हैं ये हमारा बैकएंड है, ठीक है। फ्रंट एंड पे जब आएगी, जब हमारी वेबसाइट बिल्कुल जो रेडी टू पब्लिश होगी, ठीक है, कि अब हमारी जो वेबसाइट है वो जो है लाइव होने के लिए जो है रेडी है, तो वो हमारा जो फर्निश पॉइंट होगा, यानी वो हमारा जो फ्रंट एंड पेज होगा, ठीक है। फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर सपोज़ ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, ये वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल है जहाँ अब भी हम इसकी वेबसाइट के ऊपर पासवर्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा CMS है, ठीक है, जहाँ पे हमने सारे कंटेंट को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वर्डप्रेस का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद हमारी जो साइट होती है, जो रफ़ मैंने अभी कंप्लीट नहीं की लेकिन कुछ ना कुछ इसमें काम किया हुआ है, तो ये हमारा फ्रंट एंड, ये हमारा जो है बैकएंड है और ये साइट का जो है हमारे पास फ्रंट एंड है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी साइट जो है, यहाँ पे हम जो भी हम काम करेंगे तो आपकी साइट पे यहाँ पे चेंजिंग आएगी। तो यही है एक वर्डप्रेस की खूबी है कि आप इसमें जो चेंजिंग करेंगे आपके सामने यहाँ पे अपीयर होगा, और जहाँ से आप इसको जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी साइट को इजीली बिल्ड कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे हमने वर्डप्रेस का यूज़र नेम देना है, कोई भी यूज़र नेम आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड आप लोगों ने यूनिक सा देना है ताकि आपको भूले भी नहीं और आप इसको अच्छी तरह से सिक्योर भी अपनी साइट को कर सकें, ठीक है। अगर आपने इसके लिए मल्टीपल साइट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने दो किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप ये सब डायरेक्टरी के लिए यूज़ करना चाहते हैं या सब डोमेन इसके यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ये दो ऑप्शन है। अगर आप इनको मल्टीपल साइट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये चीज़ होगी, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम नो करना, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको हम नो करेंगे। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हम इसको कंटिन्यू ऐड साइट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप अपने वेबसाइट को ऐड करेंगे तो ये सारी जो फीचर्स हैं, ठीक है, ये प्रोविजन सर्वर और दीगर जो हम आपके MySQL, ठीक है, जहाँ पे आपकी साइट का डेटाबेस है वो सारी चीज़ें अपडेट होंगी यहाँ पे सारे, ठीक है। वेब सर्वर अपडेट होगा, PHP वर्जन यहाँ पे आपके सामने विजिबल होंगे। इंस्टॉल होने के बाद हमारे सामने जो है इस तरह की जो साइट का ग्रुप होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। ये ऐड हो रहा है तो तब ये तक कि हम वेट कर लेते हैं जब ये इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पे आपके पास फ्रेंड्स जो भी आपके पास कमांड आएंगे तो हमने यस करना है, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट की जो आपके सामने SSL और दूसरे साइट डोमेन और डेटाबेस के लिए आपसे जो एक्सेस मांगेंगे, ठीक है, एडमिन पैनल की, तो आप लोगों ने इसको हमने यस कर देना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो ये जो आपकी साइट है वो रूट नहीं होगी, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें अब हमारी जो साइट है वो इंस्टॉल्ड हो चुकी है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने जो साइट है यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, ठीक है। WP एडमिन है, ठीक है, वर्डप्रेस एडमिन, ठीक है, ये आपके लिए है, ठीक है। आप इसको एक्सेस करेंगे, यहाँ से आप अपने वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, उसको सेट करेंगे, उसकी में मैनेज करेंगे जो पेजेस हैं और जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो कंटेंट होता है, हमें यहाँ से इसको मैनेज करेंगे। तो हमने जो वर्डप्रेस एडमिन पैनल है इसको हमने एक्सेस करना है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये वेब पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे ही वेब पेज के ऊपर फ्रेंड्स हम आ जाएंगे, यहाँ पे हमने जो पासवर्ड अभी क्रिएट किया था, तो यूज़र नेम सबसे पहले हमने देना है और यूज़र नेम के बाद जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो लिखना है। पासवर्ड देने के बाद फ्रेंड हमने इसको लॉगिन करना है। अब इसके बाद हमने ये जो हमारे पास ऑप्शन, ठीक है, अब ये हमारा जो डैशबोर्ड है, हमारे नई एक वेबसाइट हमने जो क्रिएट की है उसका डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो गया है, ठीक है। ये बेसिकली हमने वर्डप्रेस को अभी इंस्टॉल किया है और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपके पास ओपन होती हैं, ठीक है। जैसे साइट हेल्थ है, ठीक है, रिसेंटली हमने साइट को ऐड किया है तो इस वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक है, ठीक है। यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट है, ठीक है, जो सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट 1 पेज, ये जो डेमो के ऊपर है, ठीक है, डमी है, ठीक है, डमी पोस्ट और 1 पेज और सारी चीज़ें हैं। थीम्स पहले से ही 2023 की जो इंस्टॉल्ड हो चुकी है, ठीक है। बाकी सारे आपके पास जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे अपीयर होंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो नॉलेज के लिए, ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो साइट है वो कैसे दिखती है, ठीक है। ये बिल्कुल एक रफ सी है अभी साइट, हमने इसको नीट सा बनाना है, ठीक है। अब ये हमारी फ्रंट एंड पे जो हमारा साइट है ये बिल्कुल सिंपल सी है। यहाँ पे ऐसे ही सिंपल पेजेस वगैरह ओपन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सिंपल पेजेस हैं, ठीक है। अभी तक हमारी जो साइट है यहाँ पे डमी पेजेस और बाकी सारी चीज़ें अपग्रेड है। अब चलते हैं हम आपस से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। यहाँ पे एक रिव्यू लेते हैं कि इन ऑप्शंस का मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि ये आपकी साइट की URL है, ठीक है। अगर आपसे कोई अपने साइट का URL पूछेंगे तो ये आपका URL है, ठीक है। विजिट साइट करेंगे तो यहाँ से इसको आप कॉपी कर सकते हैं, दूसरों को भेज सकते हैं, लेकिन आपने ये एडमिन पैनल का जो URL है ये आप लोगों ने नहीं भेजना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होम पेज है, ठीक है। होम पे हमारे पास ये जो डैशबोर्ड है ये अपीयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे अपडेट्स हैं, अगर आपकी थीम्स, ठीक है, आपकी जो वर्डप्रेस है यहाँ पे अपग्रेड मांग रहे हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड है, तो वो आपको यहाँ पे वर्जन जो है 6.2.2 आ रहा है, ठीक है। नीचे पोस्ट है, ठीक है, जो पोस्ट वगैरह हम यहाँ से कैटेगराइज़ करेंगे या क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमारे लिए हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ऐड न्यू है, कैटेगराइज टैग है, ठीक है। नीचे जो है हमारे पास मीडिया है, ठीक है, लाइब्रेरी हमने बनानी है, ठीक है। इसमें फ़ोटोज़ और दीगर जो चीज़ें होती हैं, जब हम वेबसाइट के ऊपर अपनी सारी चीज़ें पब्लिश करते हैं तो हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेटिक बनती है। उसमें हम कैटेगराइज़ करेंगे कौन सा जो पेज है, कौन सा कंटेंट हम किस लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की जो आइटम्स हैं वहाँ पे हम इसको रखेंगे। आगे नेक्स्ट जो है पेजेस हैं, ठीक है। पेजेस हमारे अभी तक कोई भी ऐड नहीं है, एक सिंपल पेज है, ठीक है। जैसे हमारे सिंपल पेजेस किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखेंगे, सपोज़ के तौर आपको मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक वेबसाइट है कि जैसे ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमारी वेबसाइट है, सपोज़ ये अपनी वेबसाइट क्रिएट की है, तो ये बेसिकली ये ऊपर जो होती हैं, ठीक है, ये आपकी पेजेस होती हैं, ठीक है, पेजेस होती हैं। इनमें जो कंटेंट होता है, ठीक है, ये आपकी पोस्ट्स होती हैं, ठीक है। इनमें जो चीज़ें होती हैं, जो कंटेंट आपने इसको किया है, ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस होता है पोस्ट और पेजेस में। वापस हम चलते हैं, आपके पास कमेंट्स आते हैं, ठीक है। आपके पेजेस और आपकी जो पोस्ट होती है उसके ऊपर जो भी कोई कमेंट करता है तो आपकी यहाँ पे सारी डिटेल शो होती है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है फ्रेंड्स आपकी थीम्स या पेरेंट्स, ठीक है। आपकी वेबसाइट को हम कहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है, ये हमारे सामने थीम्स डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं जहाँ से हमने साइट को मैनेज करना है और थीम्स जो है यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे प्लगइन्स होती हैं, ठीक है। प्लगइन्स आपकी जो वेबसाइट होती हैं बहुत ही यूज़फुल होती हैं, जहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी साइट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। प्लगइन्स किसी किस्म की हो सकती हैं, जैसे सोशल मीडिया का प्लगइन्स हो सकता है, एलिमेंटर्स वगैरह, पेजेस बिल्डर होते हैं, ठीक है। हम पेज को क्रिएट करते हैं तो वो भी बेसिकली प्लगइन्स में आती हैं, ठीक है। प्लगइन्स बेसिकली हेल्प करती हैं आपकी साइट को बनाने में, ठीक है, आपकी वेबसाइट को यूज़फुल बनाने में, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमने सारे ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये जो पेजेस होती हैं ये बेसिकली हम प्लगइन्स के थ्रू ही, जैसे ये सोशल मीडिया के हमारे पास आइकन्स हो गए हैं, तो ये बेसिकली हम प्लगइन्स के थ्रू ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यूज़र्स होते हैं, ठीक है। आपने कितने यूज़र्स को ऐड करना है, अगर यहाँ पे सिंगल यूज़र है तो आपकी ही एडमिन पैनल यहाँ पे शो होगा, ठीक है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपका यहाँ पे जो नाम है और आपका जो पैनल है वो यहाँ पे अपीयर होगा। अगर आप मज़ीद एडमिन जो सब एडमिन हैं उनको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड न्यू कर लेते हैं, जिसको मॉडरेटर भी कह सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इसको नहीं करेंगे। नीचे हमारे पास टूल्स हैं, ठीक है। टूल्स में आपके पास अब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, आप अपनी साइट का इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साइट हेल्थ और सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने, ठीक है। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। थीम फाइल एडिटर, ठीक है, थीम्स और प्लग इन फाइल एडिटर, ठीक है, ये बहुत यूज़फुल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हम CSS और HTML और दूसरे जो टैग्स होते हैं यहाँ से क्रिएट करें। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें और सारे जो मेन्यूज़ है, ठीक है, इसको हमने डीपली जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को जहन में आ गई होंगी, समझ आ चुकी होंगी, और मेरे जो दोस्त मेरे भाई हैं उनके जहन में भी अब ये सारी चीज़ें बैठ गई हुई कि हम लोकल फ्लाई व्हील के ऊपर अपनी साइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। और आज की वीडियो यहाँ तक थी कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी है कि आज हमने ये साइट यहाँ पे पहुँचा दी है, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो, ताकि आपको कंटेंट भी अच्छा सा मिले, ठीक है, ताकि आप बोर भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हम इस सिंपल से साइट में हम कैसे थीम्स और प्लगइन्स और दीगर जो पेजेस वगैरह हैं वो ऐड करके हम इसको कैसे एक यूनिक सी साइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कि बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के सामने एक टॉपिक और एक वीडियो जो है सामने आती है, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो कैसे अपनी टॉपिक को सजेस्ट करता है, ठीक है, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद ही हम जो है आपको एक अच्छी सी वीडियो, अच्छा सा कंटेंट आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।